वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, जो हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स स्टार्ट किया था, अब उसके जो है रिमेनिंग पार्ट जो है इंट्रोडक्शन है, हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में उसे ख़त्म कर लें। तो आप प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको हर एक डेफिनेशन और हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, यानी आर मैंने आपको बताया था कि आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, यानी कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है 1, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ लेस देन बी। सेट है कुछ इस टाइप का होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक रियल नंबर की हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, हमारे पास जो इसके मान लीजिए ये दो हैं, ये एंड पॉइंट हैं। ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट को ए और बी नाम दे देती हूँ, जो इस लाइन के एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जो है ये नंबर जो है इस लाइन का जो ये है एक सेट बनाएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो हमने सेट में एक वो वाले एक्स लिए हैं जो कि ए और बी के बीच में आएंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ ए और बी के बीच के, अगर मैं यहाँ से एक्स लेती हूँ वो वाले, तो इस टाइप के इंटरवल को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके अंदर हम जो ये दोनों पॉइंट है ए और बी, ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इसको इंक्लूड नहीं करते। इसको मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मैंने एक लाइन ली है और यहाँ पर मैंने बोला है 1 और यहाँ पर मैंने बोला है 10, तो इसके बीच का मैंने ओपन इंटरवल लिखना है या फिर सेट बनाना है। तो इसके बीच के एलिमेंट क्या आएंगे, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो ये x है, इस x का मतलब है जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सेट होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ना इसमें 1 इंक्लूड होगा ना ही 10। तो इस तरह का इंटरवल, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 2 अप टू 9 तक का जो ये सेट बना है इसको हम बोलते हैं, यानी जिसके अंदर एंड वाले पॉइंट, फर्स्ट एंड एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, वो ओपन इंटरवल होगा। सिमिलरली जो सेकंड है, अगर मैं कहूँ कि हमने एक नंबर लाइन ली है, उसके अंदर मैंने ए और बी दोनों पॉइंट को इंक्लूड करना है। यहाँ पर ये देखो इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था। तो ये है कि वो वाले एक्स जिसमें ए से लेकर के बी और उनके बीच के सारे एलिमेंट हों, तो उस वाले हम इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर। तो इसके अंदर अगर मैं इसी सेट को फिर से ले लेती हूँ, यही वाला, अगर मैं आपको लाइन एक जो है इसको एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो इसके अंदर जो क्लोज्ड इंटरवल है उसके अंदर 1 भी इंक्लूड हो जाएगा और 10 भी। ठीक है, सिमिलरली इस टाइप के 2 आएंगे जहाँ पर एक तरफ से क्लोज्ड होगा और एक तरफ से ओपन होगा। ठीक है, एक तरफ से ओपन है तो एक तरफ से क्लोज्ड है। अब इस तरह के इंटरवल देखिए, इसके लिए मान लो मैंने यहाँ से लिया है 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर जो है ये क्लोज है और ए जो है वो लेस देन एक्स है, लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, तो अगर मान लो ये है, देखो यहाँ से ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो है 1 तो इंक्लूड होगा बट इसके अंदर बी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से ये ओपन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस वाले के लिए इसको लिखती हूँ तो इसका एक सेट 1, 2, 3 बनेगा जिसमें 4 नहीं आएगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसके अंदर ये यहाँ से ओपन है, लास्ट से क्लोज्ड है, यानी इसके अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेंगे और लास्ट वाले आ जाएंगे हमारे पास 2, 3, 4। ठीक है, इस वाले जो इंटरवल है, इस टाइप के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, सेमी क्लोज्ड, और इस वाले इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, सेमी ओपन, जो आधे ओपन है और आधे क्लोज हैं। आई होप कि आपको ये 4 टाइप ऑफ इंटरवल जो है आपको समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इसको समझाने की भी मेरे को आई होप ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो सबसेट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक सेट के हम सबसेट कैसे बना सकते हैं। तो उन सभी सबसेट की जो कलेक्शन होती है पावर सेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 हमने एक सेट लिया, तो इसके सबसेट क्या आएंगे, सबसे पहले तो 5 जो है वो हर एक का सबसेट होता है, तो हमने लिखा 5, और हर एक एलिमेंट भी उस सेट का सबसेट होता है। तो फिर हमने 1 का एक सबसेट बनाया, 2 का, फिर 3 का सबसेट, फिर इसके पेयर 1 और 2 का,
1 और 3 का, 2 और 3 का, और ये सेट खुद का भी सबसेट है तो 1 2 3। तो इन सभी सबसेट का जो एक पावर सेट बनता है जिसमें इसको इकट्ठा करके हम लिखते हैं वो हमारा पावर सेट होता है, और इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो ये सारे के सारे हम इसके अंदर लिख देंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो ये जो सभी सबसेट का एक सेट बनेगा उसको पावर सेट बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट, देन द लार्जर सेट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर मान लो हमें बहुत सारे सेट दे रखे हैं, उन सभी सेट में जो सबसे बड़ा सेट होता है, सबसेट होता है आर सबसेट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, तो यूनिवर्सल सेट हमने इसका फाइंड आउट करना है, या यूँ कहें कि ये हमें गिवन सेट है, यू भी इसी के अंदर हमें दिया हुआ है। देखो 2A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 3 है, सी के अंदर 4 एलिमेंट है, डी के अंदर कितनी है? 3 and 1 4, और यू के अंदर देखो 1 हमारे पास बी में आ रखा है, 2 है इसमें आया हुआ है, 3 यहाँ पे आ रखा है। यानी कि यूनिवर्सल सेट जो सभी सेट में एक सबसेट, मतलब सभी सब जो भी हमारे पास सेट होंगे वो सभी सेट यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। जिस सेट में बड़े सेट में वो आएंगे वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कंपैरेबल सेट। कंपैरेबल सेट्स किसको बोलते हैं? टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी कंपैरेबल इफ़ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर। आइदर, मतलब इसका ये है कि मान लो हमें 2 सबसेट दिए हैं, सेट दिए हैं ए और बी, या तो ए बी का सबसेट हो जाए या फिर बी ए का सबसेट हो जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन को कंप्लीट करता है तो वो कंपैरेबल सेट होता है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट सबसेट है 1 3 4 5, बी ए भी सेट है, बी भी सेट है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो कि दोनों में से कौन किसका सबसेट है। ए के अंदर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 2 और 6 एक्स्ट्रा बी के ऊपर है, इसलिए बी कंटेन करेगा ए को, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो उस केस में जो है अगर बी ए को कंटेन करता है या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, हम इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों के दोनों कंपेरेबल सेट्स हैं। नेक्स्ट आती है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो हम ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे फर्स्ट ऑपरेशंस में आता है यूनियन ऑफ सेट्स। जब हम सेट्स की यूनियन बनाते हैं, let A and B be two set, then the union of A and B is the set of all those element which belongs to either A or B or both। यानी कि A और B हमें 2 सेट दे रखे हैं, तो यूनियन ऑफ सेट में हम उनको लेते हैं जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो A से बिलोंग करेंगे या B से बिलोंग करेंगे, या फिर वो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर हमें मिलेंगे। और जो यूनियन है उसको हम इस वाले सिंबल से, यू टाइप के सिंबल से जो है वो डिनोट करते हैं, बट ये यू नहीं होता, ये सिंबल होता है। ठीक है, सिम्बॉलिकली हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी में वो वाले एक्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, यानी कि या तो वो ए सेट से बिलोंग करे या फिर वो बी से बिलोंग करे, यानी दोनों में से किसी एक से भी बिलोंग करने चाहिए। द यूनियन सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बट द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी आर एग्जिबिटेड ओनली वंस। यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक्स है, या वो ए से होगा या बी से होगा, लेकिन यूनियन के अंदर हमें जो एलिमेंट रिपीट हैं, जो दोनों में आए हुए हैं, वो सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 1 है, हमने इसका यूनियन बनाना है, तो यूनियन के अंदर दोनों, चाहे इसमें हो या इसमें, हमने एलिमेंट यूनियन में लेना है, तो 1 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट हम 1 टाइम ही लेंगे। यही बोला है कि जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको हम एक ही बार लेंगे। 3 है 2 टाइम्स है, लेकिन एक ही बार लेंगे। 4 है, यहाँ पर नहीं है 4, उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 9 है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ होता है वो ए यूनियन बी, यूनियन ए और यू की बी की यूनियन, उन दोनों की यूनियन के साथ सी की यूनियन वो इक्वल होगी बी और सी की यूनियन, उनके साथ ए की यूनियन। ये जो है आइडेम्पोटेंट लॉ है, ए यूनियन इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्योंकि यूनियन हमेशा बड़े नंबर को कंटेन करती है, बड़े सेट को लेती है। जैसे ए और बी को मिलाकर हमारे पास एक बड़ा सेट बना है। ठीक है,
तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है अगर आप बोलोगे तो मैं इनका प्रूफ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होती है, देखो हमें ही पता है कि इंटरसेक्शन क्या होती है। इंटरसेक्शन जो कॉमन होती है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये दो लाइन है वो इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट इस लाइन में भी आ रहा है और ये वाला पॉइंट इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन में वही चीज़ है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ कॉमन मेंबर ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं उन सभी कॉमन नंबर का या कॉमन मेंबर्स का जो सेट आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी होती है। अब यहाँ से हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, हमारे पास दो सेट दिए हैं। तो सबसे पहले देखो 1 है, दोनों में आया है 1 आ जाएगा, 2 भी दोनों में है, 3 भी है, 4 यहाँ पर नहीं है, 6 दोनों में आ रखा है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 24 नहीं है। तो सिर्फ 1 2 3 6 है जो दोनों में आ रखे हैं दोनों सेट में एलिमेंट। तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला सेट बनेगा। आई होप कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ की हैं वैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होती हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ये इक्वल होगा ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ में ए इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे ए ही आएगा। लॉ ऑफ फाई में ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे फाई ही आएगा। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो ए ही सेट आएगा। इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है और जब हमने देखो यहाँ पर यूनियन किया था तो यूनियन में हमारा क्या आया था, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसी तरह से जब हमने लॉ ऑफ आइडेंटिटी करी थी तो ए यूनियन 5 में इक्वल आया था वो सेट ए के। और यहाँ पर जब इंटरसेक्शन किया था तो 5, यानी कि इंटरसेक्शन में छोटा मेंबर होता है छोटा सेट और यूनियन में बड़ा। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जब दोनों ही सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते तो इस टाइप के जो सेट होते हैं उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। देखो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या है कि कोई भी नहीं, ठीक है। 5 होता है खाली एम्प्टी सेट के लिए हम इसको बोलते हैं, एम्प्टी से बिलोंग होता है या एम्प्टी का सिंबल इसको बोल सकते हैं। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता ए और बी में उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, जब कॉमन मेंबर का सेट बनाते हैं वो इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होते हैं। जब दोनों ही सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। और जब दोनों ही सेट को मिलाकर हम लिखते हैं तो वो यूनियन सेट होता है। ठीक है, आई होप आपको तीनों सेट का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल देखिए, ए और बी हमें दो सेट दे रखे हैं 1 3 5 7 9 2 4 6 8। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी हो बी में भी हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका जो डिसजॉइंट सेक्शन सेट बनेगा वो 5 है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट that do not belong to the given set and it is denoted by a dash और a complement। ध्यान से समझना इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को। बहुत बार इसमें उलझ जाते हैं। देखो मान लो हमारे पास जो है 3 सेट दे रखे हैं, हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, एक सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में ऑफकोर्स कि ये सारे एलिमेंट होंगे इस सेट के, ठीक है, 2 4 6 2 4 6। लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स के अलावा जो सेट बनेगा, जो एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो 2 4 6 के अलावा हमारे पास क्या बचता है 1 3 एंड 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम ए सी लिख सकते हैं या ए डैश से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेट बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। ठीक है, जैसे उन्होंने एक और एग्जांपल देखो, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और ए भी अगर हमें सेट दे दिया 1 2 3 4, तो अब इस सेट के तो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ गए। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो 5 आ जाएगा। समझ में आया कि अगर तो एलिमेंट बचते हैं उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट उन एलिमेंट्स का बनेगा। लेकिन अगर वो सेट पूरा कंटेन है यूनिवर्सल में और यूनिवर्सल सेट में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि उस सेट में नहीं हो, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा वो होएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट के डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। एंड सिमिलरली देखो जब हम ए माइनस बी लिखेंगे तो उसमें वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे,
और जब बी माइनस ए लिखेंगे तो वो वाले एलिमेंट लेने हैं कि बी में हो ए में ना हो, ठीक है। एंड इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी एंड रीड एज ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मान लो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर उसमें से कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में है बी में नहीं है, ठीक है, और फिर इसमें से कि बी में है ए में नहीं है, तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखते हैं। लास्ट वन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम कैसे लिखते हैं? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द यूनियन ऑफ सेट्स ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, यानी कि दोनों को करने के बाद जो एक सेट बनेगा, मतलब दोनों का जो भी आंसर आएगा उसके यूनियन से जो एक सेट बनेगा उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो सिम्बॉलिकली ए सिमेट्रिक बी में ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए का क्या होता है? यूनियन, यानी कि इसके अंदर एक्स यानी वो वाले एलिमेंट होते हैं जो या तो इस सेट से बिलोंग करेंगे या फिर इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू दिस और दिस, सॉरी या नहीं दोनों से, क्योंकि हमने यूनियन लेनी है तो दोनों से ही बिलोंग करेंगे, वो इस सेट से भी और इस सेट से भी। इस एग्जाम्पल से इसको समझिए। एक सेट है हमारे पास 1 2 4 5 एंड बी सेट है 2 5 8 9, तो ए डिफरेंस बी। ध्यान से देखो, इस ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। मान लो हमारे पास ए एंड बी सेट दे रखे हैं, तो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स देखो जो बी में नहीं है, 1 है, सॉरी जो इसमें ए में है बट बी में नहीं है, तो ए डिफरेंस बी में क्या आ जाएगा? देखो 2 है, यहाँ पे भी है, 5 है, यहाँ पे भी है, तो 1 और 4 है जो बी में नहीं है, तो 1 और 4 का जो सेट बना वो ए डिफरेंस बी में आएगा। अब बी डिफरेंस ए में देखना है तो वो वाले सेट देखने हैं जो बी में है और ए में नहीं है, वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं जो बी में है ए में नहीं है। तो यहाँ से देखो 2 है और 8 9 नहीं है, 5 है, तो 8 9 नहीं है, तो यहाँ पर 8 9 आ जाएगा। फिर से देख लो ए माइनस बी, यानी ये डिफरेंस बी में वो देखने हैं जो ए में है बी में नहीं है, और बी डिफरेंस ए में वो लेने हैं जो बी में है ए में नहीं है। फिर इन दोनों की जो यूनियन बनेगी वो होएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी में 1 और 4 है, इसके यूनियन बी डिफरेंस ए से 8 9, और इन दोनों का यूनियन सेट जो बनेगा 1 4 8 और 9, तो ये हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। तो आई होप कि इसी के साथ जो है आज का जो सेट्स का जो भी इंट्रोडक्शन रिमेनिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में किसी भी तरह की किसी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर आप इस चैप्टर में से आपको कोई भी डिफ़िकल्ट लगती है, कोई भी परेशानी आती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।